वेरी वेरी वेलकम टू ऑल माय डियर एग्जाम फाइटर फैमिली मेंबर। साथियों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं और पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है मॉडर्न इंडिया का, खासकर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजनीतिक इतिहास है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 7 को यूजीसी नेट हिस्ट्री के सिलेबस का। और आज पहला प्रैक्टिस सेट, जितनी हम लोगों ने पढ़ाई पूरी कर ली है उसका आज पहला प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने रेडी है। और ये 20 क्वेश्चन का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट, पहला टेस्ट आपके लिए। और उम्मीद करता हूँ आप इस टेस्ट में भाग लेकर अपने जो अभी तक का क्लास किया है उसका आप अपने आप को जांच पाएंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट है। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा ये कौन सा साल में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1914 तक भारतीय पैदल सेना 1914 तक भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही किस क्षेत्र से आते थे। 1914 तक भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही किस क्षेत्र से आते थे, मतलब किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आते थे। और ये क्वेश्चन है यूजीसी नेट 2020 का। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यूजीसी नेट 2020 का ये आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर 2 का यूजीसी नेट हिस्ट्री का, जो कि अक्टूबर 2020 में हुआ था। ये क्वेश्चन उस एग्जाम का है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंजाब, नेपाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। 2020 यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। राजद्रोह से संबंधित कुख्यात धारा 124A, राजद्रोह से संबंधित कुख्यात धारा 124A को एक्ट 27 द्वारा भारतीय दंड संहिता में कब समाविष्ट किया गया। राजद्रोह से संबंधित जो धारा है 124A को भारतीय दंड संहिता में कब शामिल किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके पहले आप जान लीजिए ये क्वेश्चन कब का है। ये भी 2020 यूजीसी नेट का अक्टूबर 2020 में जो हुआ था, आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राजद्रोह से संबंधित धारा 124A को भारतीय दंड संहिता में कब जोड़ा गया, 1870 में। 1870 में। और भारतीय दंड संहिता कब बनी थी, 1860 में। 1860 में वो बनी थी। उसमें ये धारा 124 से 1870 में इंट्रोड्यूस की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अपराध का पता लगाने के लिए साक्ष्य के लिए बंगाल पुलिस ने सर्वप्रथम किस वर्ष अंगुली छाप प्रणाली शुरू की। मतलब जो आप देते हैं अपना, जिसको कहते हैं ठप्पा, जो पढ़े लिखे लोग नहीं अनपढ़ होते हैं वो ठप्पा देते हैं, या तो बायोमेट्रिक जिस प्रकार से आप सब बनता है आपका फिंगर का स्कैन करके, तो वो अंगुली छाप प्रणाली। उस समय तो बायोमेट्रिक नहीं हुआ करता था, मतलब अभी जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं जो अंगूठा उसमें अपना स्टंप लगाते हैं, अपने अंगुली का स्टंप लगाते हैं, अंगूठा का स्टंप लगाते हैं, तो वो प्रणाली साक्ष्य के रूप में पहली बार बंगाल पुलिस ने कब प्रयोग में लाया था। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आप जान लीजिए कब का है, ये दिसंबर 2019 यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। 2019 दिसंबर 2019 यूजीसी नेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है। और ये कब है, इसका राइट आंसर कब से अंगुली छाप प्रणाली शुरू की गई, 1898 से। 1898 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इसके पहले आप जान लें कि ये क्वेश्चन कब आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये यूजीसी नेट के एग्जाम में दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, स्टार ऑफ इंडिया, इसे आप इंडिया पढ़ेंगे, स्टार ऑफ इंडिया यूरोपियनों और भारतीयों दोनों के लिए नाइटहुड
कि ये गैर अनुवांशिक उपाधि प्रदान करना किस वर्ष से शुरू किया गया? हम लोग जानते हैं कुछ लोगों को जो यूरोपियों और खासकर अंग्रेजों की मदद करते थे, उसको एक विशेष उपाधि दी जाती थी, नाइटहुड। नाइटहुड उपाधि। तो वो नाइटहुड उपाधि कब से देना प्रारंभ किया गया? तो आपसे पूछा जा रहा है कब से देना प्रारंभ किया गया। इसका राइट आंसर है 1861, 1861। और ये कब का आया क्वेश्चन? दिसंबर 2019 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं चाहता हूं अलग अलग रेजिमेंटों में भिन्न और प्रतिस्पर्धा भावना रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर सिख और गोरखा दोनों पर बिना हिचक के गोली दाग सके। यह निम्नांकित में से किसका कथन है? ताकि आवश्यकता पड़ने पर सिखों के बारे में कहा जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर सिख, हिंदू और गोरखा दोनों पर बिना हिचक गोली दाग सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन चार्ल्स वुड का है। चार्ल्स वुड का है। और यह क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2019 में ही। दिसंबर 2019 यूजीसी नेट का आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रेडी है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 19वीं सदी में व्यवस्थित रूप से राज्य की पहल दिखाई देती है? यानी किस क्षेत्र के विकास के लिए, किस क्षेत्र के प्रगति के लिए राज्य की पहल मैंने अंग्रेजों ने प्रयास 19वीं सदी में करना प्रारंभ कर दिया, किस क्षेत्र के उन्नति के लिए? तो वो क्षेत्र है हमारा मानचित्र, सर्वे, वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, चिकित्सा। इन क्षेत्रों पर कार्य करना आरंभ कर दिया था 19वीं सदी में। और ये क्वेश्चन कब का है? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है यूजीसी नेट जून 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये जून वाला है। पिछले हम लोग देख रहे थे उसका दिसंबर था, ये जून 2019 का क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट का। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रांसिस केरो ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कब की? फ्रांसिस केरो ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कब की? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर 1667 में। और ये क्वेश्चन भी जून 2019 के एग्जाम में आया हुआ है यूजीसी नेट। मतलब ये आपका पूरा प्रीवियस ईयर का ही सेट है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का लेवल काफी हाई है। क्वेश्चन नंबर 8। किस व्यवस्था अथवा बंदोबस्त के अधीन भारतीय राज्य विदेश और रक्षा मामलों के अपने अधिकार खो बैठे? मतलब किस व्यवस्था अथवा बंदोबस्त के अधीन भारतीय राज्य अपना विदेश और रक्षा मामलों के अधिकार खो बैठे? तो हम लोग जानते हैं विदेश और रक्षा मामला कंपनी के अधीन हो जाता था। किस संधि के द्वारा? तो सहायक संधि। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन कब आया है? ये भी जून 2019 का क्वेश्चन है। ये यूजीसी नेट जून 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है। मतलब कौन से इतिहासकार हैं जो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत में हुई उससे की प्रेरणा मिलती है 1857 के विद्रोह से। अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन को जो एनर्जी मिला, राष्ट्रीय आंदोलन को जो कह सकते हैं गति मिला, वो 1857 के विद्रोह से मिला। ऐसा कौन से इतिहासकार मानते हैं? ऐसा मानने वाले हैं पीसी जोशी। और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। दिसंबर 2019 यूजीसी नेट का आया हुआ ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किस अधिनियम के अंतर्गत आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई? आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में कब आयोजित की गई? पहली बार। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपको बताना है किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई?
तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 होगा, जिसको हम लोग पॉपुलर नेम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, और हाल ही में इसे हमने पढ़ा है। तो पहली बार ICS की परीक्षा कहाँ हुई? इलाहाबाद में। और किस एक्ट के माध्यम से इसकी परीक्षा की गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ये क्वेश्चन कब का है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ आपका दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 UGC नेट का क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विधान में यानी किस एक्ट में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयुक्त हुआ? अनुसूचित जातियां शब्द सबसे पहली बार किस एक्ट में प्रयुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 का अधिनियम। इसी में अनुसूचित जातियों के लिए भी अलग से जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित क्षेत्र देने का जो प्रावधान किया गया था इसी एक्ट के तहत, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले अनुसूचित जातियों का जिक्र मिलता है। अनुसूचित जातियों का जिक्र सबसे पहली बार 1935 के अधिनियम में मिलता है। और ये क्वेश्चन कब का है? ये क्वेश्चन आया है आपका जुलाई 2018, जुलाई 2018 UGC नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। जुलाई 2018, जुलाई 2018 का आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के कारण पारित हुआ? ये अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। जब हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय का एक एक गवर्नर जनरल एक एक वायसराय का क्या क्या कार्य है, उसको जब हम लोग भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय चैप्टर को पढ़ेंगे तब इसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इसका डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के कारण पारित हुआ, यानी किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो ये सारा काम लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। हम लोग उनका जब से कार्यकाल को देखेंगे तो वहाँ डिटेल पढ़ लेंगे। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 UGC नेट का एग्जाम का क्वेश्चन है, जो कि कंडक्ट हुआ था नवंबर महीना में, नवंबर 2017, नवंबर 2017 का ये आया हुआ क्वेश्चन। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला बढ़ते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया और विधानसभा में उनके लिए सीटें भी आरक्षित कर दी? तो किस अधिनियम ने महिला मतदाताओं को के अनुपात को बढ़ा दिया? महिलाओं को मतदान देने का अधिकार मिला था 1919 के अधिनियम से, लेकिन यहाँ बता रहा है अनुपात बढ़ा दिया और विधानसभा में उनके लिए सीटें भी आरक्षित कर दी। तो ये है 1935 का अधिनियम। इसका राइट आंसर है डी। और ये भी आया हुआ आपका नवंबर 2017 UGC नेट का क्वेश्चन है। ये नवंबर 2017, नवंबर 2017 UGC नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर डी है। एक कथन है, हमने अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया है, हमने अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया है और मित्रों की शक्ति को भी दुर्जय नहीं बनने दिया। तो ये कथन किसका है? ये कथन है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। इन्होंने कब कहा था? याद कीजिए, जब हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ रहे थे उस समय मैंने ये कथन भी वहाँ पे डिस्कस किया था। ये कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को, शत्रु को पंगु बना दिया और मित्रों को शक्तिशाली बनने भी नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मैसूर को हरा दिया। इसके बाद क्या किया? मराठा और जो निजाम थे उनको जो क्षेत्र दिए गए वो काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं दिए गए थे जिससे कि वो शक्तिशाली बन सके। इसीलिए ये कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। और ये क्वेश्चन आपका कब आया हुआ है? ये भी नवंबर 2017 का क्वेश्चन है। नवंबर 2017 UGC नेट JRF का क्वेश्चन है ये आया हुआ। किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया? इसको हम लोगों ने कल ही पढ़ा है। गुलामी का नया चार्टर नेहरू जी ने किस अधिनियम को कहा था? कल ही पढ़ा है। तो वो एक्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आया है आपका
जनवरी 2017 के यूजीसी नेट के एग्जाम में, जनवरी 2017 के यूजीसी नेट का ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजों द्वारा देशी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों, ये जो संधि हुई थी ट्रीटी, को काल क्रमानुसार सजाएं। तो सबसे पहले आपको इसका ईस्वी याद करना होगा, याद रहेगा तभी आप इसे अच्छे से मिला पाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये किस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो आपके पास सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन है जुलाई 2016, जुलाई 2016 यूजीसी नेट के एग्जाम का क्वेश्चन है, जुलाई 2016 का। तो हम लोग पहले देख लें, सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। बसिन की संधि कब हुई थी? 1802 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1799 में। इसी प्रकार इलाहाबाद और करा की संधि कब हुई थी? 1765 में, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले 4 हो जाएगा, ये सबसे पहले होगा 1765। इसके बाद 1782 सालबाई की संधि, 4 एक नंबर में किस में है? यहाँ पर है। उसके बाद 4 के बाद 1, 1 के बाद 3, 1799 वाला 3 और फिर 2, यानी 4 1 3 2 कहाँ है? राइट आंसर ए है। इसका राइट आंसर ए होगा। और ये जुलाई 2019 यूजीसी नेट का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, किस संवैधानिक सुधार द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन शुरुआत की गई? प्रांतों में द्वैत शासन, अभी हम लोगों ने पढ़ा हाल ही में, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, प्रांतों में द्वैत शासन। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? जुलाई 2016। ये भी क्वेश्चन है जुलाई 2016 यूजीसी नेट एग्जाम का क्वेश्चन है ये। और आपसे पूछा जाए अगर केंद्र में, यहाँ तक क्या, प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन, तो 1919। अगर आपसे पूछेगा केंद्र में द्वैत शासन, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए केंद्र में द्वैत शासन, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ये भी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। प्रांतों में द्वैत शासन पढ़ लिया है, केंद्र में द्वैत शासन, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हम लोगों ने कल ही इसका क्लास किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। कौन सी कंपनी पहले आई? आपको इसे क्रमानुसार सजाना है। तो सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी? पुर्तगाली, यानी सबसे पहले 1 होगा। पुर्तगाली के बाद डच आए थे, 3 होगा, 1 3। इसके बाद डच के बाद आए थे ब्रिटिश, 1 3 2, और लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। तो 1 3 2 4 कहाँ पे है? डी नंबर में। और ये भी प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, और ये दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है। दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है ये, दिसंबर 2015 का क्वेश्चन। और इस एग्जाम में मैं भी अपियर हुआ था। और ये क्वेश्चन क्योंकि दिसंबर 2015 के एग्ज़ाम को मैंने दिया था, और 2016 में इसका रिजल्ट आया था, और मुझे जीआरएफ मिला था इसी एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में मैं अपियर हुआ था, इस क्वेश्चन को मैंने भी फेस किया था। ये क्वेश्चन नंबर 18 दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लेखक है? द इंडियन स्ट्रगल 1935 टू 1942 पुस्तक का लेखक है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है डी नंबर, सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की रचना है। और ये क्वेश्चन भी आपका दिसंबर 2015 के नेट का क्वेश्चन है। और इस एग्ज़ाम में मैं भी अपियर हुआ था, और मुझे जीआरएफ मिला था इस एग्ज़ाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1919 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नियुक्त किए गए थे? 1919 के अधिनियम के तहत जो इंडिया काउंसिल, यानी गवर्नर जनरल का जो काउंसिल होता था, उसमें भारतीयों को भी नियुक्त किया जाना था।
तो कौन इसके सदस्य नियुक्त किए गए थे 1919 में और 1909 में? हाँ, 1909 में। 1909 में इंग्लैंड में जो इंडिया काउंसिल हुआ करता था 1858 के अधिनियम के तहत, जो भारतीय परिषद हुआ करता था इंग्लैंड में 15 सदस्यीय, उसमें से भारतीयों को भी सदस्य बनाना प्रारंभ कर दिया गया था। तो 1909 के अधिनियम के तहत किसे वो सदस्य बनाया गया था 1909 में? 1909 में किसे बनाया गया था? तो 1909 में इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? के.सी. दास गुप्ता और सैयद हुसैन बनर्जी। यहाँ पर बनर्जी है लेकिन आप इसे बिलग्रामी पढ़िएगा, क्योंकि राइट ये जो इसका नाम है बिलग्रामी ही राइट है, नाम है सैयद हुसैन बिलग्रामी। बिलग्रामी, तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। के.सी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को 1909 में इंडिया काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया था। और ये क्वेश्चन आपका कब आया हुआ है? तो ये क्वेश्चन भी आपका इसी तो एग्जाम का है, दिसंबर 2015 जून का। दिसंबर 2015 के जून का ये क्वेश्चन है। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि जिसकी पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड था। उम्मीद है ये आपका काफ़ी फायदेमंद रहा होगा। और अभी हम लोग और 2 प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, तब हम लोग का जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक कंप्लीट हो पाएगा। और 2 प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।